आज हम लोग एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के बारे में समझने वाले हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुआ ये कार्ड। इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है। अगर आप गूगल पे से पे करते हैं तब भी आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सिस बैंक ने इस कार्ड से रिलेटेड अपडेट किया है। यूट्यूब पे आपको एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उनमें अपडेटेड टर्म एंड कंडीशंस नहीं बताया गया है। अब ये समझिए कि अभी भी ये कार्ड लेना आपके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे कि यह कार्ड आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के बारे में। अभी मैं आपको एक एक करके एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स को बताने वाला हूं। इस बेनिफिट्स को समझने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड लेना है या फिर नहीं लेना है। सबसे पहला बेनिफिट है इसका कैशबैक। बात करें, अगर आप गूगल पे के जरिए मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर किसी भी तरह का बिल भुगतान करते हैं, डीटीएच का रिचार्ज करते हैं, तो उस पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। स्विगी हो, ओला हो, उबर हो या फिर जोमेटो हो, इन पे अगर आप एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 4% का कैशबैक मिलता है। अन्य सभी खर्चों पे, इसके अलावा और भी कोई भी खर्च करते हैं आप इस क्रेडिट कार्ड से, तो उस कंडीशन में आपको 1.5% का कैशबैक मिल जाता है। आपको बता दें कि आज के समय में लोगों के पेमेंट जब आती है, उसका मैक्सिमम खर्चा जो होता है वो यूटिलिटी बिल को पे करने में होता है। जिन लोगों को यूटिलिटी बिल ज्यादा पे करना होता है, उनके लिए ये कार्ड सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहां पर आपको 5% तक का कैशबैक मिल रहा है। आपको यह भी समझना होगा कि जो आपको कैशबैक मिलता है वो आप इसके ऐप में देख सकते हैं। और दूसरा चीज जो समझना है कि वो कैशबैक आपको 3 से 4 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब ये समझिए कि इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ये भी है कि अगर आप ज्वाइनिंग फीस का रिवर्सल चाहते हैं तो आपको कार्ड लेते ही 45 दिन के अंदर 10,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो ज्वाइनिंग फीस पे किया था वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा चीज जो समझना है वो है वार्षिक फीस में छूट। मतलब अगर आप साल भर में 2 लाख रुपए का खर्च करते हैं इस कार्ड से, तो आपको सालाना जो फीस देते हैं वो पूरी तरह से माफ हो जाएगा। अगली बार आपको कोई फीस पे करना नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज है लॉन्च एक्सेस। कई कार्ड जो है सिर्फ लॉन्च एक्सेस को लेकर पॉपुलर है, लेकिन इस कार्ड में आपको लॉन्च एक्सेस के साथ साथ बहुत सारे अन्य बेनिफिट भी मिलते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप पिछले 3 महीने में 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको 4 डोमेस्टिक लॉन्च का एक्सेस मिल जाता है। फ्यूल सबचार्ज वेवियर जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो आपको इस कार्ड में मिलता है। इसमें आपको 1% का फ्यूल सबचार्ज का छूट मिलता है। इसमें आप 400 रुपए से लेकर 4,000 तक का तेल लेते हैं तो आपको 1% का छूट मिल जाएगा। महीने में अधिकतम आपको 500 रुपए तक का छूट जो है इस कार्ड से मिल सकता है। अब ईएमआई में कन्वर्ट करना, ये कार्ड में सबसे अच्छा फैसिलिटी ये भी दिया गया है कि अगर आप 2500 रुपए से ज्यादा का खरीदारी करते हैं, उस कंडीशन में आप अपने सारे पेमेंट को आसान ईएमआई में बनवा सकते हैं। अब ये समझिए कि आप कितना रुपए बचा सकते हैं इस कार्ड से। एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड इतना पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि इसमें बहुत कम टर्म एंड कंडीशन है। आपके पास एक इनकम का प्रॉपर साधन होना चाहिए। आपके पास अगर प्रॉपर इनकम है तो आपको यह कार्ड इशू हो जाएगा। मैटर नहीं करता कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फिर अपना खुद का कुछ काम करते हो। अगर आपके पास प्रॉपर इनकम आ रही है, आप ईएमआई पे कर सकते हो, तो आपको यह कार्ड मिल जाएगा। उम्र की बात करें तो सबसे कम उम्र 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति और 70 साल से कम का कोई भी व्यक्ति जो है ये कार्ड आसानी से ले सकता है। ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये सारा जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है और सारा अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन को लेकर बदलाव किए गए हैं। अब ये समझिए कि इस कार्ड को लेकर आप कितना पैसा अपना बचा सकते हो। यहां मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आप महीने का बिल एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो उस कंडीशन में आप कितना रुपए तक बचा सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अगर किसी का बिजली का बिल जो है 5,000 रुपए आता है और गूगल पे के जरिए एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट करता है, तो इसमें आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, यानी 250 रुपए यहां आपके बच जाते हैं। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं पूरे घर का, तो मैक्सिमम 2,000 रुपए का अगर आप रिचार्ज करते हैं गूगल पे से और आप एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है और इस पे आपको 100 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। इंटरनेट भुगतान के लिए अगर आप 2,000 रुपए पे करते हैं, उस कंडीशन में आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, मतलब 100 रुपए का आपको कैशबैक मिल जाएगा। जोमेटो का अगर मान लेते हैं, ओला मान लेते हैं, स्विगी मान लेते हैं, उबर मान लेते हैं या फिर अलग अलग शॉपिंग साइट्स को मान लेते हैं और सभी के कैशबैक को कैलकुलेट करते हैं, तो आप 30 या 33,000 रुपए जब खर्च करोगे तो उस कंडीशन में आपको 1,000 रुपए के अप्रॉक्स में कैशबैक मिल
मिल जाता है। टोटल कैशबैक जो है 33,000 रुपए पे आपको 935 रुपए बनते हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको जरूरत का खर्च कितना है, लेकिन 935 रुपए आपको, कई लोगों को यह लग रहा हो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है, तो आपको बता दें कि ये 5% का कैशबैक, ये 3% का कैशबैक भी आपको कोई नहीं देने वाला। अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही से इस्तेमाल करो तो इस तरह से आप काफी पैसे बचा सकते हो। अब ये समझिए कि एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स तो आपने समझ लिए, क्या क्या नुकसान है और इसके क्या क्या फीस है। एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो इसमें आपको 499 रुपए का ज्वाइनिंग फीस मिलता है। अगर 45 दिन के अंदर 10,000 रुपए खर्च करते हैं तो ये 499 रुपए जो है आपके अकाउंट में रिवर्स हो जाता है। दूसरा चीज है वार्षिक फीस। साल का आपको 499 रुपए लगता है, और अगर आप साल में 2 लाख से अधिक खर्च कर देते हैं उस कंडीशन में ये फीस भी आपको रिवर्स कर दिया जाता है। फिनांस फीस की बात करते हैं, अगर आप पैसे निकालते हैं इस कार्ड से तो 3.6% जो है हर महीने लगता है। साल का जोड़े तो ये आपको 52.86% पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्याज दर है। उसके बाद देरी से भुगतान करते हैं तो अगर आप 500 तक का देरी से भुगतान करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, पूरी तरह से आपको माफ कर दिया जाएगा। अगर आप 501 रुपए से 5,000 तक का देरी से भुगतान करते हैं उस कंडीशन में आपसे 500 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। अगर आप 5,001 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का देरी से भुगतान करते हैं तो आपसे 750 रुपए का चार्ज दिया जाएगा। और अगर आप 10,000 से अधिक का देरी से भुगतान करते हैं उस कंडीशन में आपसे 1,200 रुपए अधिक पे किया जाएगा। अब ये समझने के बाद सबसे जरूरी चीज जो समझना है, इस कार्ड में इतनी सारी अच्छाइयां हैं तो इसकी क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको यही बताया था कि इस कार्ड में बहुत सारे आपको कैशबैक मिलते हैं, लेकिन ये सारे कैशबैक आपको तभी मिलते हैं जब आप एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल पे से पे करते हैं। अगर आप आईफोन यूजर हैं और आप इस कार्ड से गूगल पे से पे करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो 5% का कैशबैक आपको मिलता है वो सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल पे लागू होता है, गूगल पे ऐप पर लागू होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, कार्ड फ्यूल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ईएमआई हो गया, ज्वेलरी हो गया, वॉलेट रिचार्ज हो गया, किराए का भुगतान हो गया, इन सब चीजों पे आपको किसी भी तरह का कैशबैक नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज वो है जिसका यूज आप बहुत ज्यादा करते हो। अब ये समझिए कि इस कार्ड को कंपेयर करके देख लेते हैं कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके महीने के खर्चे में यूटिलिटी बिल ज्यादा पे करना है, जैसे आपको फोन का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा पे करना है, तो उन सब चीजों के लिए आप ये कार्ड यूज कर सकते हो और 5% का कैशबैक ले सकते हो। कंपैरिजन देखिए और समझिए कि इससे अच्छा कौन सा कार्ड होगा आपके लिए। यहां हम आपको 3 बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करके बताने वाले हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा कार्ड होगा। सबसे पहले ये देखिए कि बात करते हैं एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड की, दूसरा बात करेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड की, दोनों एक्सिस बैंक के ही कार्ड है, और तीसरा कार्ड हमने लिया है आईसीआईसी अमेजॉन क्रेडिट कार्ड की। अब बात करते हैं वार्षिक फीस की। साल में आपको 400 रुपए पे करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको साल में 500 रुपए पे करना पड़ेगा, लेकिन आईसीआईसी अमेजॉन कार्ड की बात करें तो इसमें आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कैशबैक की बात करें तो अगर एक लिमिटेड चीजों को छोड़ा जाए तो इसमें जो है एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड में 1.5% का कैशबैक है, लेकिन फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड में तो मात्र 1% का कैशबैक देता है, वहीं अमेजॉन आईसीआईसी कार्ड पे 1% का कैशबैक देता है। अब ये देखिए कि अगर आप पेमेंट करते हैं, क्विक कैशबैक कौन सा मिलता है आपको, तो गूगल पे हो गया, बिल भुगतान हो गया, उस सब पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। अन्य सभी खर्चों पे आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट कार्ड लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट और मंत्रा पे खर्च करने पे आपको जो है 5% का कैशबैक मिलता है, बाकी सभी चीजों पे आपको मात्र 1% का कैशबैक मिलेगा। और आईसीआईसी कार्ड की बात करें तो अगर आप अमेजॉन से खरीदारी करते हैं उस कंडीशन में आपको 5% का कैशबैक मिलेगा और बाकी चीजों पे 2% का कैशबैक मिलेगा। अमेजॉन के पार्टनर मर्चेंट पे अगर आप खर्च करोगे उस कंडीशन में आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। लॉन्च एक्सेस की बात करें तो इसमें आपको न्यूनतम 50,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। इसमें भी आपको जो है न्यूनतम 50, दोनों एक्सिस और एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड और एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड, दोनों में कहा गया है कि न्यूनतम आपको 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आईसीआईसी अमेजॉन क्रेडिट कार्ड में आपको कोई भी लॉन्च एक्सेस नहीं दिया गया है। लास्ट चीज देखते हैं, 1 लाख का अगर आप करते हैं, 1 लाख का अगर आप खर्च करते हैं इस कार्ड से तो आपको इस पे जो है एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड पे 1500 रुपए की सेविंग हो जाएगी, फ्लिपकार्ट कार्ड पे आपको 1000 रुपए की सेविंग हो जाएगी और आईसीआईसी अमेजॉन कार्ड पे आपको 1000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। तो सबसे जरूरी सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं कि हमें ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आपको बता दूं कि हमेशा क्रेडिट कार्ड अपनी जरूरतों के अनुसार ले। अगर आपको यूटिलिटी बिल ज्यादा पे करना है उस कंडीशन में ये कार्ड आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। लेकिन अगर आपका शॉपिंग वगैरह ज्यादा है उस कंडीशन में आप फ्लिपकार्ट
एक्सिस क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। या फिर अगर आप अमेजोन से शॉपिंग ज़्यादा करते हैं तो आईसीआईसी अमेजोन क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। इन सभी क्रेडिट कार्ड के अलावा आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। हो सकता है रिप्लाई करने में 1-2 मिनट लेट हो जाए, लेकिन रिप्लाई आपको मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ, सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ, फिक्स डिपॉजिट से जुड़ा हुआ या फिर पैसे बचाने को लेकर किसी भी तरह का सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए ताकि कल को आप अगर कार्ड लेने के बारे में सोचे तो आपको ये वीडियो जरूर याद आ जाए, ताकि आप सारे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस वगैरह को समझ पाइए। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी फिनांस पे कल मिलते हैं फिनांस से जुड़ी हुई नई अपडेट टिप्स के